हेलो फ्रेंड्स, अनीता एंड द हनी बीज के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए आगे को हम स्टोरी पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट तक हम स्टोरी अनीता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे को पढ़ते हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। अब क्या हुआ, अनीता को आसपास के गाँव के सारे लोग जानने लगे और वो सारे गाँव की मीटिंग्स में जाती थी और उनको बताती थी लोगों को कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फ़न ऑफ हर बट अनीता नोज़ वट शी वॉन्ट्स टू डू। कई बार क्या होता था, लोग उसकी मजाक बनाते थे कि भाई क्या है, लोगों गांव-गांव जाती है, लोगों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको पता था कि उसे क्या करना है। शी डज़ एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट्स टू। उसने वही किया जो वो चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। वो होल सेलर बनना चाहती थी हनी की, जो कि गांव के लोगों को सही रेट मिल पाए। उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। अब यहाँ पर हमें हनी बीज के बारे में बताया गया है कि जो भी बी हाइव मीन्स जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें क्या होता है कि एक उनकी क्वीन बी होती है, मधुमक्खियों की रानी होती है, जिसका काम होता है सिर्फ अंडे देना। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। और जो उनका पूरा झुंड होता है, जो पूरा छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें केवल बहुत ही कम मेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। और सबसे ज़्यादा जो संख्या है उनकी मधुमक्खियों की उनके झुंड में, वो वर्कर बीज की होती है, जो जिनका काम क्या है, दीज बीज वर्क ऑल डे। ये जो बीज हैं वो पूरे दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये क्या करते हैं, हाइव भी बनाते हैं और जो छोटे बेबी बीज होते हैं उनकी भी देखभाल करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। और वो फ्लावर्स में जाते हैं, फ्लावर्स के पास जाते हैं और वहाँ से नेक्टर भी लाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। व्हेन वन बी finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. एक जैसे मधुमक्खी गई, वर्कर बी, और वो जाके उसको वहाँ जो कोई फ्लावर के पास गई, वहाँ जाके उसको नेक्टर मिल गया, फ्लावर का रस। तो वो जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर फ्लावर में अच्छा रस है, तो वो क्या करती है, वो डांस करती है एक स्पेशल टाइप का, जिसको देख के बाकी बीज को पता चल जाता है और वो सब वहाँ पर जाके नेक्टर लेने लगती हैं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। जो वर्कर बीज हैं वो हाइव के लिए, बी हाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो नेक्टर कौन कलेक्ट करेगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। और सारे अगर वो नहीं करेंगी नेक्टर कलेक्शन तो क्या होगा, सारे जो बीज हैं वो भूखी रह जाएंगी और जो मेल बीज हैं उनका वर्कर के रूप में कोई काम नहीं होता है। आंट्स लिव वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जैसे हनी बीज मिल के काम करती हैं, ऐसे ही आंट्स भी काम करती हैं, चींटियाँ भी। द क्वीन आंट लेज द एग। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड्स द आंट्स नेस्ट। देखो, जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है, सिर्फ अंडे देने का काम होता है उसका। जो सोल्जर आंट होती है वो लुक आफ्टर करती है और गार्ड करती है अपने नेस्ट को, अपना जो उनका घर होता है उसको। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। और जो वर्कर बीज होती हैं वो हमेशा बिजी होती हैं क्या, खाना ढूंढने में और उसको अपने सबके लिए पहुंचाने में अपने घर तक। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वास्प भी जो है इसी तरीके से ग्रुप में ही रहते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर, ये हमने फिनिश कर लिया। अब हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।